नमस्कार, मैं बताना चाहूँगा जिस तरीके से पाकिस्तान जो आतंकी पाकिस्तान है, इस्लामी आतंकी पाकिस्तान, इसने भारत के अंदर पहलगाँव के अंदर जिस तरीके से हिंदुओं को चुन चुन के मारा, धर्म के आधार पे मारा, जिस तरीके से उन्होंने आतंक का नंगा खेल खेला। अब जब उनका सिंधु बॉर्डर का जो पानी है वो अगर बंद कर दिया गया है और कई जो है भारत ने कई स्टेप लिए हैं, बड़े बड़े स्टेप लिए हैं, यहाँ के जो पाकिस्तानी लोग जो यहाँ पर इंडिया आए हुए थे उनको वापस उनके पाकिस्तान भेज दिया गया है और सारा ट्रेड वगैरह बिजनेस वगैरह सारा बंद कर दिया गया है, तो इसका इफ़ेक्ट पाकिस्तान पर बहुत गहरा और बहुत ही भारी पड़ा है। मैं बताना चाहूँगा कि सिंधु बॉर्डर का जब पानी जो बंद कर दिया गया है, इसका इफ़ेक्ट पाकिस्तान के ऊपर कम से कम 65 से लेकर 70% जनता के ऊपर पड़ेगा। ऐसे ही पाकिस्तान में भूखमरी है और महंगाई इतनी चरम सीमा के पार है कि पाकिस्तान साले दूसरे देशों से भीख मांगता रहता है। इस तरीके से पाकिस्तान जो है अपना धंधा जो है आतंक के जोर पर चलाता है, तो आतंकवादी गतिविधि इस बार जो है पाकिस्तान को बहुत भारी पड़ गई है। पाकिस्तान में जिस तरीके से पानी रोकने पर 65 से 70% का जो इफ़ेक्ट पाकिस्तान के ऊपर पड़ा है, कृषि के ऊपर, खेती के ऊपर, वहाँ के पेयजल के ऊपर, तो वहाँ जो है अकाल कुछ ही महीनों में देखेंगे कि वहाँ पर अकाल पड़ जाएगा और जो खेती है या खेती की जो ज़मीनें हैं वो पूरी तरह बंजर हो जाएगी। इससे पाकिस्तान बौखला गया है। जब पाकिस्तान बौखला गया है तो मैं बताना चाहूँगा कि जो पाकिस्तान का जो जनरल है, फौज का जनरल है, जो पाकिस्तान की आर्मी का जो जनरल है आसिम मुनीर, उसने ये रणनीति तैयार की और वहाँ पर शहबाज शरीफ जो है उसकी सरकार है, उस लोगों ने मिलकर सरकार, तो मैं बताऊँगा कि आर्मी की कठपुतली है। सरकार जो बनाने वाले जो लोग होते हैं वो आम जनता नहीं होती है। वहाँ की सरकार में कौन पीएम बनेगा, सीएम बनेगा, मंत्री बनेगा, ये वहाँ की आर्मी तय करती है, क्योंकि सरकार जो है, सरकार के पीछे जो है पूरी आर्मी का हाथ है और आर्मी ही जो है वहाँ पर डिसाइड करती है। देखा होगा आपने कुछ दिन पहले इमरान खान जो है ये चाहता था कि आर्मी और सरकार दोनों में डिफरेंस आ जाए, दोनों अंतर हो जाए, दोनों अलग अलग हो जाए, सरकार अपना काम करे, आर्मी अपना काम करे। तो ये जो चीज़ें हैं आर्मी को समझ में कम आई, उन्होंने उठाकर इमरान खान को सलाखों के पीछे फेंक दिया। इसमें इमरान खान जो है पाकिस्तान के लिए बहुत ही लाभदायक था और पाकिस्तान में किस तरीके से पाकिस्तान को उन्नति के शिखर तक ले जाने की सोच रखने वाला इमरान खान, उसको सलाखों के पीछे भेज दिया। अब जो वहाँ पर शहबाज शरीफ की जो सरकार आई है, जो कि वहाँ की जो आर्मी है उसने इस सरकार का निर्माण किया। इस सरकार को बनाने में सबसे बड़ा हाथ जो है आपके आर्मी का है। तो जो आसिम मुनीर है वो जनरल है, वहाँ का आर्मी का चीफ जनरल, उसने इस सरकार को बनाया और ये उन्होंने बार बार कश्मीर के ऊपर आक्रमण करने की बात कही और कश्मीर को जो है अपने कब्ज़ों में लेने के लिए उन्होंने हर हथकंडा अपनाया और आतंकवाद को सबसे आगे किया। उन्होंने भारत के कुछ मुसलमानों को, जो गद्दार मुसलमान हैं भारत के अंदर, जो कश्मीरी हैं, जैसे गद्दार मुसलमानों में मैं बताना चाहूँगा AIMIM के जो नेता है वो ओवैसी पूरी की पूरी जो है गद्दार पार्टी है पूरी की पूरी। और मैं बताना चाहूँगा कि जो PDP की जो नेता है शेख हसीना, वो तो गद्दार की औलाद है। उसका तो मन ही करता है कि हम पाकिस्तान की गोद में बैठकर बड़ी होने वाली ये जो पाकिस्तान के तलवा चाटने वाली बनर्जी भुट्टो है, वो भी बहुत बड़ी गद्दार है जिसको भारत ने पाल रखा है। पता नहीं ऐसे गद्दारों को क्यों पाल रखा है। उमर अब्दुल्ला है जिसको भारत ने पाल रखा है, ये भी गद्दारों का सरदार है। और ये शेख हसीना तो गद्दारों की सरदारनी है जो कि पूरे इस्लामी आतंकवादियों के साथ मिली हुई है। और ये सबसे बड़ा अगर खोज की जाए तो मैं बताना चाहूँगा कि आतंकवाद को पनाह देने वाला, आतंकवाद के साथ खड़े होने वाली पार्टी जो है PDP की है और AIMIM के जो नेता है ओवैसी उसकी है, उमर अब्दुल्ला की है। ये जो लोग गद्दार हैं इस देश के अंदर, दगाबाज हैं, पीठ के पीछे छुरा घोंपने वाले जो लोग हैं, इन लोगों का हाथ बहुत बड़ा है। मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि बिलावर भुट्टो ने और
देखिए, बिलावर भुट्टो राष्ट्रीय मुनीर जनरल है, उन्होंने इंडिया को धमकी दी है कि अगर आप हमारा पानी रोकेंगे तो हम आपके खून की होली खेलेंगे, माने हम आपका कत्लेआम करेंगे। साफ साफ उन्होंने धमकी दी है और ये भी कह दिया है कि हम अगर आप पानी रोकेंगे, अगर हमारा सिंधु बॉर्डर का जल रुका, पानी रुका, तो हम आपके खून की जो है कतरा कतरा खून का बहा देंगे आप लोगों का, हिंदुस्तान का। उन्होंने पूरे हिंदुस्तानियों को धमकी दी है, यहाँ की सरकार को धमकी दी है, यहाँ के लोगों को धमकी दी है और साफ साफ धमकी दी है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि पानी कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने साफ साफ कहा। आज पानी के ऊपर शायद 1966 में एक मीटिंग भी हुई थी, उस मीटिंग में इनको पानी देने की बात कही गई थी, लेकिन उस मीटिंग में ये भी कहा गया था कि पानी रोकने के लिए पाकिस्तान को भी बैठना पड़ेगा। मैंने पाकिस्तान को कैसे बैठना पड़ेगा, मैंने वहाँ से ये न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से कि बिना पाकिस्तान के परमिशन का आपने पानी कैसे रोका। और दूसरी चीज़ ये पाकिस्तान से धमकी आ रही है, मैं बताना चाहूँगा कि उन्होंने ये कहा है कि अगर आपने हमारा सिंधु बॉर्डर का पानी रोका है तो हम चाइना से कहकर आपका जो है सिंधु बॉर्डर का पानी ऊपर से और रोक देंगे। तो भैया आप रुकाओ ना, किसने धमकी दी है? आप रुकाओ, खुलकर रुकाओ, है हिम्मत तो रुकाओ। पहले आप अपने भुखमरी और भिखमंगी से तो नियाज पाइए। आपके यहाँ जो आटा है, चावल है, वो चरम सीमा के बाहर है। अब जब पानी रोक दिया गया है तो मैं ये बताना चाहूँगा 65 से 70% जो जनता है वहाँ पर और भुखमरी के कगार पर रहेगी। और पाकिस्तान से एक तरह से देखा जाए तो ये पानी की जो जंग है बहुत पाकिस्तान को भारी पड़ेगी। और पाकिस्तान के जो बिलावर भुट्टो है, ये सब आशिर मुनीर है और जो शेख शहबाज शरीफ है, ये जो शरीफ का जो ढोंग रचा के बैठे हैं, इन्होंने ये भूल गए कि भारत क्या है। भारत, मैं फिर भी बताऊंगा, भारत आपका बाप है, बाप। साफ साफ बताता हूँ पूरे पाकिस्तान का। और पाकिस्तान भारत का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, बाल बाका नहीं कर सकता। एटम बम की बार बार धमकी देते हैं। ये जो पाव किलो के जो एटम बम है, एक पाव के जो एटम बम है, उसकी धमकी जो दे रहा है जनरल, तो मैं बताना चाहूँगा उस जनरल को, मुनीर को, कि आपके इस पाव वाले बम से कोई डरने वाला नहीं। अगर एक पाव बम भी अगर भारत में गिर गया तो मैं आपको साफ साफ बोलता हूँ, सेकेंड डे पूरा पाकिस्तान का सुपड़ा साफ हो जाएगा। पाकिस्तान जो है रेगिस्तान में बदल दिया जाएगा। फिर लोग कुछ साल बाद रेगिस्तान देखने के लिए पाकिस्तान जाया करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान का नामो निशान जो है मिटा दिया जाएगा नक्शे से। ये मैं पाकिस्तान वालों को धमकी दे रहा हूँ, वार्निंग दे रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ। है हिम्मत तो वहाँ की आर्मी, वहाँ की सरकार इस चीज़ को, और वहाँ की आम जनता को भी वार्निंग दे रहा हूँ जो आतंकवाद के साथ खड़ी है। उन सबको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि है हिम्मत तो भारत पर आक्रमण करके देख ले, क्योंकि भारत तो अब एक्शन के मूड में है। भारत ज़रूर आपको जो है आतंकवाद जो भारत में आपने किया है, तुम लोगों ने जो आतंकवाद का नंगा खेल खेला है पुलवामा में, उसका जवाब तो भारत 100% दे रहा है। और अब आने वाले कुछ ही दिनों में आपको इससे भी बड़ा परिणाम देखने को मिलेगा, जो आपके लिए सोचने से भी पड़ रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी और आपको धूल चटा दी थी और आप जो है हमारे सामने नतमस्तक हो गए थे, उसी तरीके से नतमस्तक नहीं, हम आपका पूरा मस्तक ही उड़ा देंगे। पाकिस्तान जो है आतंकवाद की फैक्ट्री है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इन्होंने जिस तरीके से भारत में ही नहीं पूरे विश्व में आतंक का नंगा खेल खेला, ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। मैं पाकिस्तान वालियों को चैलेंज करता हूँ, हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल से मैं पूरे पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की मीडिया को चैलेंज करता हूँ, है हिम्मत तो भारत के ऊपर उंगली उठा के भी देख ले। परमाणु बम की बात तो दूर की है, देखना भारत अभी आपको जो है पूरी तरह आपकी 65% जनता को तहस नहस कर दिया, 65 से लेकर 70% जनता को भूखमरी के कगार पर ला दिया है। और एक भी अगर आपका एक्शन हुआ परमाणु बम का तो भूख की कगार पे नहीं, आपको धूल के नीचे, आप जो ज़मीन के नीचे भी आपको नसीब नहीं होगी गाड़ने के लिए। आप जो बोलते हैं ना कि मरने के बाद हुर्रे मिलेगी, जब गाड़े जाएंगे उसके बाद हुर्रे मिलेगी, जो 72 हुर्रों का जो सपना ले रखे हैं ना, वो 72 हुर्रे तो छोड़ो, आपको वो ज़मीन नसीब नहीं होगी, वो आपको ताबूज नसीब नहीं होगा, वो आपका कफन नसीब नहीं होगा। आपकी जो डेड बॉडी है, आपका मरा हुआ मुर्दा जो आपके देश में मरेंगे और आपके जो मुर्दे हैं वो उठाने वाले आदमी नहीं मिलेंगे आपके यहाँ। मैं हेमंत तोसावर आपको चैलेंज करता हूँ, आपको वार्निंग देता हूँ, आपको चैलेंज करता हूँ। इसी के साथ हेमंत तोसावर, हेमंत टीवी चैनल से धन्यवाद।
बात तो कहना भूल ही गया। आसिर मुनीर ने ये कहा है कि पाकिस्तान के अंदर हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ नहीं रह सकते। डायरेक्ट इनडायरेक्टली उसने वहाँ के जो हिंदू है उसको भी धमकी दी है कि आप यहाँ पर नहीं रह सकते, क्योंकि पाकिस्तान का जो मज़हब है वो आतंकवादी मज़हब है। ये बात तो पूरी दुनिया कह रही है। और सही कहा आसिर मुनीर ने कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। तो मैं बताना चाहूँगा, अगर पाकिस्तान में हिंदुओं को भी नुकसान होता है तो आपको मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान से भी मुसलमानों को आपके घर भेज दिया जाएगा। और मुझे ये लगता है नौबत आएगी नहीं, क्योंकि उससे पहले जो है आप तबाह हो गए होंगे, पाकिस्तान रेगिस्तान में तब्दील हो गया होगा। ये जो सपने आसिर मुनीर ने सोचा है जनरल ने, और जो भुट्टो है जो वहाँ के शहबाज शरीफ है, उसको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपनी सरकार नहीं, आप अपने देश को बचाने की कोशिश करें। क्योंकि अब आप जो है ऊँट पहाड़ के नीचे जिससे आता है, अब पहाड़ के नीचे नहीं, ऊँट के पैरों के नीचे आ चुके हैं। इसी के साथ हेमंत तोसा, हेमंत टीवी चैनल से।